नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड वंस अगेन हाजिर है आपके साथ आईपीएल की एक और अपडेट लेकर। आईपीएल पर बात करेंगे, अपडेट कह सकते हो आप इसको, एक बड़ा स्टेटमेंट कह सकते हो। बात करेंगे MS धोनी की। वी ऑल नो आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। आज 24 तारीख है, आईपीएल स्टार्ट हुआ था 22 तारीख को RCB वर्सेस KKR से। एंड देन सुपर संडे हमें कल देखने को मिला। एक तरफ मुंबई थी, एक तरफ CSK थी और उसके पहले डायनामाइट सनराइजर्स हैदराबाद। वो तो मतलब उनको क्या आतंकवादी कहोगे, डाकू कहोगे, द वे दे आर बैटेड। वो 300 सोच के आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, 300 बनाना है। और राजस्थान रॉयल्स ने भी वहाँ पर 242 लगा दिए थे। मतलब पिच भी बढ़िया थी, वो भी कहानी थी। तो एक 40 ओवर के मैच में 20 ओवर जहाँ दोनों टीम खेल रही, 500 से ऊपर रन बन रहे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन सब पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल MS धोनी की बात करेंगे, CSK की बात करेंगे। जस्ट बिफोर द एल क्लासिको यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, इस मुकाबले से पहले MS धोनी का एक स्टेटमेंट आता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार MS धोनी पर मीम बने हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं इन चीज़ों को लेकर कि व्हेन ही विल रिटायर फ्रॉम द IPL। तो उन्होंने कहा क्या है, MS धोनी का उसी स्टेटमेंट पे बयान आता है IPL 2025 से उनके पहले मुकाबले से लेकर, और या फिर कहें कि एल क्लासिको के पहले मैच से पहले। क्या कहते हैं MS धोनी? वो जियो हॉटस्टार से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, आपको मैं सीधा स्टेटमेंट बताता हूँ, वो आखिर कहते क्या, आई कैन प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट फॉर CSK, दैट्स माई फ्रेंचाइज, इवन इफ आई एम इन अ व्हील चेयर दे विल ड्रैग मी। सो उन्होंने मतलब साफ तौर पर कहा है कि जब तक खेल पाऊंगा तब तक खेलूंगा और ये मेरी फ्रेंचाइज है। उन्होंने कहा कि अगर मैं व्हील चेयर पर भी हूँ तो वहाँ से वो मुझे ड्रैग करेंगे, वहाँ पर भी मैं खेल सकता हूँ। मतलब इन चीज़ों पर आप मीम बनते हुए देख रहे थे कि हो सकता है पृथ्वी शॉ रिटायर हो जाए और MS धोनी खेल रहे हैं IPL, MS धोनी व्हील चेयर पर खेल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप मीम में देख रहे थे। बट फाइनली MS धोनी ने उन चीज़ों पर चुप्पी तोड़ी है। MS धोनी ने कहा है कि मैं खेलूंगा एज मच एज आई कैन, एज लॉन्ग एज आई कैन। तो ये कहानी अपने आप में दर्शा रही कि धोनी मतलब फिलहाल क्या ये सीज़न भी आई थिंक नहीं होगा कि वो रिटायरमेंट लेंगे, बिकॉज मेगा ऑक्शन था इस साल। ये सबसे बड़ा सीज़न माना जा रहा था बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कहानी थी यहाँ पर कि अगर वो धोनी को लेते हैं तो एक बड़ा प्लेयर छोड़ना पड़ेगा, पैसा एक्स्ट्रा जाएगा। बट उनके लिए वो रूल आता है इम्पैक्ट प्लेयर वाला, वो 5 साल वाला, वो सारी कहानी बदल देता है। तो मुझे एज ऑफ नाउ अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें भी बहुत हद तक बदलने वाली हैं, या फिर कहो कि सेम ढंग से चलने वाली। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि MS धोनी आपको इसके बाद भी 2024-25 IPL के बाद भी रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि वो खेलेंगे। जी, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया और जिस तरह से, क्योंकि 1 साल की बात नहीं है, 1 2 3 4 5 कई सालों की बात हो चुकी है। ये MS धोनी आते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये आखिरी MS धोनी का, ये आखिरी है, ये आखिरी, अब रिटायर होंगे, बट नहीं हो रहे। तो ये कहानी आपको साफ तौर पर समझ में आ रही है कि MS धोनी और लंबा भी खेलने वाले हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ आई एम ऑन अ व्हील चेयर दे विल ड्रैग मी, चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर उन्होंने कहा है कि वो मेरी फ्रेंचाइज है, अगर मैं व्हील चेयर पे भी हूँगा ना तो वो वहाँ पर मुझे खींच लाएंगे। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट, और ये दर्शा रहा है कि मन है उनका, खेलने का मन है। और इससे पहले भी उनका एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि अब जब मैं ये गेम खेल रहा हूँ ना तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। बिकॉज हम सभी को पता है कि जब आप उस प्रेशर में होते हो, जब आप एज एन प्लेयर जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है जीतने का, बहुत कुछ करने का। बट अगर सडनली आप रिटायर हो चुके हो और आप खेल सिर्फ इस वजह से रहो कि ब्रांड वैल्यू CSK की और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, तो वो धोनी ने कहा कि वही कि अब इस गेम को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच नहीं रहा हूँ। हालांकि वैसे भी वो कैप्टन कूल उनको कहा जाता है, वो रहते थे, बट चीज़ें होती हैं। अगर वो भले चेहरे पर ना दिखे, वो प्रेशर अगर है मुकाबले में, मैच में, तो आपको नज़र आता है, अंदर से लगता है। तो वो कहानी है, वही MS धोनी ने कहा है। बट फाइनली CSK ने अपना पहला मैच जीत लिया, वंस अगेन मुंबई को हरा दिया। मुंबई को एक बार फिर से भैया हार नसीब हुई है। 2012 वॉज द लास्ट टाइम जब सीज़न ओपनर था, CSK वो तो चेन्नई ही था, इन दोनों का पहला मैच था, वहाँ पर मुंबई ने CSK को हराया था। बट उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
मतलब सालों को गिनते जाइए आप, ख़त्म ही नहीं होंगे। मुंबई हमेशा से अपना पहला मैच हारा है, आप जीत ही नहीं पाए हो अपना पहला मैच उस साल के बाद, तो वो कहानी रही है मुंबई इंडियंस के साथ। बट यहाँ पर मुंबई को सोचने की ज़रूरत, लेकिन उससे ज़्यादा चेन्नई खुश तो फिलहाल होंगे। एम एस धोनी, उनके फैंस भी खुश होंगे जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, और जीत भी मिल गई है। और इससे बड़ी चीज़ क्या होगी, चेपॉक में पहला मैच था, एम एस धोनी ज़रूर कोई शॉट नहीं लगाते, बट जब वो 2 बॉलों के लिए आते हैं, 2 बॉलें डिफेंड करते हैं, उसके लिए बहुत शोर होता है, शायद उसके लिए वो आए थे। और एक पोस्टर भी आपने देखा होगा, चिकागो टू चेपॉक, तो वो कहानी रहती है। बट अब देखते क्या होगा यहाँ से आईपीएल में, और धोनी कितना लंबा टाइम खेलेंगे। फिलहाल आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि और कितना लंबा समय धोनी खेल सकते हैं और खेलना चाहिए, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और क्या लग रहा है पिछले मैच में, क्या मुंबई जीत सकती थी? और वो जो स्पिनर को लेकर आए पुथुर को, आप वो बताता है टैलेंट स्काउट किसका कैसा है उनका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रिलियंट कैप्टनसी फ्रॉम द महेंद्र सिंह धोनी कह सकते हो आप, ऋतुराज गायकवाड़ कह सकते हो, बिकॉज एम एस धोनी लीडर है, कैप्टन ज़रूर गायकवाड़ है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें चली हैं उनके हिसाब से उस तरह से, तो बहुत कुछ हुआ। बट अनटिल एंड एट द एंड कहानी ये रही कि अल्टीमेट जीत मिली चेन्नई सुपर किंग्स को, मुंबई इंडियंस को एक और हार। आप बताओ क्या लगता है आपको, कितने साल और खेलने वाले धोनी, और कल के मैच में किस तरह से आपने प्रेडिक्शन की थी और क्या कुछ नज़र आया?